मान लो आज तुम्हें कोई ऐसा इंसान चैलेंज दे जिसे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हो। तुम अपनी पूरी जान लगा दोगे उसे गलत साबित करने में, है ना? तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जलेगी जो तुम्हें सोने नहीं देगी। तुम रातों की नींद कुर्बान कर दोगे, अपनी थकान भूल जाओगे, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उस इंसान के सामने सीना तान कर खड़े हो सको और कह सको कि देखो मैं जीत गया। लेकिन क्या होगा अगर वो चैलेंज देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो इंसान है जो शीशे के सामने खड़ा होकर तुम्हें हर रोज देख रहा है? क्या तुम्हारे अंदर उस खुद को हराने की हिम्मत है? बहुत से लोग बाहर से तो तुरंत हाँ बोल देते हैं, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, शब्द मुफ्त होते हैं और उन्हें हवा में उछालने में कोई मेहनत नहीं लगती। हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं बदल जाऊंगा, यह कहना हमारी ईगो को तो शांत कर देता है। हमें लगता है कि बोलने भर से हम उस काम के आधे हिस्से को पूरा कर चुके हैं, पर असली सवाल बोलने का नहीं है, असली सवाल तैयार होने का है। लोग चैलेंज से नहीं डरते, लोग उस कीमत से डरते हैं जो उस चैलेंज के पीछे छिपी होती है। वो कीमत जो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर खींच लेगी, जो तुमसे तुम्हारा कीमती समय मांगेगी, थकान मांगेगी, फोकस मांगेगी और कभी कभी तुम्हारी आंखों में आंसू भी। सच यह है कि लोग दुनिया से नहीं हारते, वो रोज सुबह उठकर बिस्तर पर खुद से ही हार जाते हैं। वो उस अलार्म से हार जाते हैं जो उन्होंने खुद सेट किया था। अगर असली जीत देखनी है तो एक दिन खुद से जीत कर दिखाओ। जिंदगी में हर इंसान दो वर्जन में जी रहा होता है, एक जो दुनिया को दिख रहा है और दूसरा जो खुद के अंदर एक अंतहीन युद्ध लड़ रहा होता है। दुनिया को दिखने वाली जिंदगी में लोग समझते हैं कि तुम शायद ठीक हो, तुम स्टेबल हो, तुम नॉर्मल हो, लेकिन खुद से लड़ने वाली जिंदगी में तुम जानते हो कि तुम कितनी चीजों से बच रहे हो, कितनी चीजों को कल बोलकर टाल रहे हो। कल एक ऐसा झूठ है जो हम सबको सबसे ज्यादा सुकून देता है। ये एक ऐसी लोरी है जो हमारे जमीर को सुला देती है, मगर कड़वा सच ये है कि कल कभी आता ही नहीं। कल सिर्फ एक जाल है जो तुम्हें अभी के लिए आराम देता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य चुरा लेता है। और समय केवल एक बार मिलता है। जो सेकंड अभी बीत गया वो अब ब्रह्मांड के अंत तक भी वापस नहीं आएगा। एक छोटे से शहर की कहानी है राघव की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था। वो किसी से मुकाबला नहीं करता था। दुनिया उसे शांत और सीधा समझती थी। घर वालों को लगता था कि राघव भोला है, टीचर समझते थे कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, पर राघव के अंदर एक राज छुपा था। वो किसी और से नहीं, वो खुद से डरता था। उसे पता था कि उसके अंदर एक पोटेंशियल छिपा है। उसे कभी कभी रात के सन्नाटे में ऐसा महसूस होता था जैसे उसके अंदर से कोई चिल्ला रहा हो, राघव तू कर सकता है, बस एक बार कोशिश तो कर। पर राघव उस आवाज को अनसुना कर देता था, क्योंकि कोशिश करना मुश्किल होता है। फिर एक दिन स्कूल में बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ। राघव एक कोने में खड़ा तमाशा देख रहा था। तभी एक लड़के ने हंसकर कहा, इसकी हिम्मत नहीं है, यह भाग नहीं सकता। उस एक लाइन ने राघव के अंदर जैसे बिजली पैदा कर दी। न गुस्सा न ईगो, बस एक गहरा सवाल, क्या सच में मेरी हिम्मत नहीं है? उसने बिना सोचे समझे कहा, मैं भागूंगा। जब वो स्टार्ट लाइन पर खड़ा हुआ तो उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे पसलियों में चोट जैसा महसूस हो रहा था। विसल बजी और सब भागे। राघव भी भागा। उसने पूरी जान झोंक दी, लेकिन 50 मीटर के बाद ही शरीर जवाब देने लगा। पैर पत्थर जैसे भारी हो गए, सांसें फूलने लगी। शरीर चिल्लाया, रुक जा राघव। दिमाग बोला, रुक जा, तू बेइज्जती करवा रहा है। लेकिन तभी अंदर से एक आवाज आई, राघव अगर तू आज रुक गया तो तू दोबारा कभी शुरू नहीं कर पाएगा। आज हारना मंजूर है, लेकिन रुकना नहीं। राघव दौड़ता रहा। वो रेस में सबसे आखिर में आया। लोग हंसे, लेकिन राघव को फर्क नहीं पड़ा। उस दिन उसे समझ आया, मैं किसी और से नहीं हारा, मैं अपने अंदर के उस डर से हारा था जिसने मुझे सालों से जकड़ रखा था। रेस हारने से उसे दर्द नहीं हुआ, उसे दर्द इस बात से हुआ कि उसने खुद को इतने सालों तक पहचाना ही नहीं था। उस रात राघव ने खुद को चैलेंज दिया, अगले 30 दिन तक सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करूंगा। पहला दिन दर्दनाक था, दूसरा दिन थकान भरा, तीसरे दिन बहाने आए, चौथा दिन लालच से भरा और फिर आया दिन नंबर 6, जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। उस दिन राघव बिस्तर पर लेटा रहा और खुद से बोला, आज रहने देते हैं। लेकिन फिर उसे याद आया
चैलेंज खुद को दिया था। वो उठा, जूते पहने और सड़क पर निकल गया। 10वां दिन, 18वां दिन और धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। 18 दिन बाद राघव को महसूस हुआ कि अब उसे उठने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। अब रनिंग उसकी आदत बन चुकी थी और आदत पहचान बदल देती है। 1 साल बाद राघव ने उसी कंपटीशन में दोबारा हिस्सा लिया। इस बार वो लास्ट नहीं आया, वो बीच में था, लेकिन उसके लिए यह जीत थी क्योंकि वो अपने पिछले साल वाले वर्जन को हरा रहा था। कामयाबी वो नहीं है जो दुनिया तालियों में देखती है। कामयाबी वो है जो आप हर रोज अपने पुराने आप से छीनकर हासिल करते हैं। कॉलेज में एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बात कही थी जिसने राघव की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा था, सक्सेस के लिए दुनिया को मत हराओ, पहले खुद को हराओ। जिंदगी में सबसे मुश्किल लड़ाई अपने कमजोर वर्जन से होती है। यह सुनकर राघव ने एक नया नियम बनाया, रोज कम से कम एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डराता है। 1 साल बाद लोग कहने लगे कि राघव बदल गया है, पर सच तो ये था कि राघव बदला नहीं था। राघव ने बस खुद को अनलॉक किया था। उसने उस जंग लगे ताले को तोड़ दिया था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। हमारे शास्त्रों में भी यही सत्य छिपा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है, मनुष्य अपने मन से बंधा है और मन से ही मुक्त है। यानी आपकी जीत और हार दुनिया के मैदानों में नहीं, आपके मन के कुरुक्षेत्र में तय होती है। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया है कि सबसे बड़ा विजेता वही है जो किसी साम्राज्य को जीतने के बजाय खुद को जीत ले। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया कि अपने चंचल मन को वश में करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। आज मैं आपसे भी यही कहता हूं, आज से एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम आसान चीजें चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम आज मुश्किल चीजें चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी आगे चलकर बहुत आसान हो जाएगी। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं, पर इतिहास गवाह है कि सुरक्षित रहने वाले लोग कभी महान नहीं बनते। महानता हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती है जो खुद को असहज, डिस्कंफर्ट स्थितियों में डालने की हिम्मत रखते हैं। अब अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो को बस देखकर भूल मत जाना, आज एक कदम उठाओ, खुद को एक चैलेंज दो, लेकिन सिर्फ इसे एक कमेंट की तरह मत लिखना, इसे एक कमिटमेंट की तरह लिखना। कमेंट में लिखो, मैं आज से ही खुद को चैलेंज दूंगा, और जिस दिन तुम उस वादे को पूरा कर लो, इसी कमेंट के रिप्लाई में आकर लिखना, मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है। याद रखना, मैं भास्कर शर्मा तुम्हारे उस संघर्ष को देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी कहानी खुद लिखो। और हाँ, हमारी अगली वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। उसमें हम बात करेंगे कि क्यों आपको अपने बड़े लक्ष्यों को साइलेंट मोड में पूरा करना चाहिए और कैसे खामोशी आपकी तरक्की की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा सकती है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी वाहवाही के अपनी जीत कैसे पक्की करें, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए खुद को चैलेंज देते रहो और खुद से जीतते रहो। जय हिंद।